अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आज मैं आपके लिए देगी आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ और उम्मीद है कि आप इसको देखेंगे और पसंद करेंगे। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें टमाटर, 2 प्याज, लहसुन और अदरक और ग्रीन चिलीज़ का यूज़ हुआ है और बाकी मेरे होममेड मसाले हैं। मैंने जो मसाला यखनी पुलाव के लिए बनाया था वही मैंने यूज़ किया और मैंने ये 5 से 6 आलू उसको कट करके रख दिया। बाकी ये सारी चीज़ें भी चॉप कर दी हैं मैंने और ये मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, 1 कप मैंने यूज़ किया ऑयल का। और मैं कुकर में ऑयल पहले डालूंगी, उसके बाद जो मैंने प्याज चॉप करके रखे हैं तो वो उसमें ऐड कर दूंगी। मेक श्योर करें कि ऑयल गर्म होना चाहिए, इससे जल्दी हमारे प्याज ब्राउन हो जाते हैं, वरना फिर काफ़ी टाइम लगता है। तो अब ये देख लें मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लूँगी और इसको मैंने बाद में यूज़ करना है तो इसलिए मैं इसको पहले टिश्यू पे निकाल दूँगी। ये थोड़े से ड्राई होंगे तो फिर बहुत अच्छे ग्राइंड होंगे। और उसके बाद मैंने ये ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना दिया था तो वो मैं ऐड करूँगी इसमें। और इसमें ऐड करने के बाद मैं ये गोश्त, मेरा 1 kg लैम का गोश्त है, वो मैंने ऐड कर दिया। और जो मैंने होममेड मसाला बनाया था वो मैं 1 से 1.5 चम्मच ऐड करके तो इस गोश्त को भूनूंगी। इससे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और उसके बाद जो मैंने टमाटर थे उसको भी ग्राइंड कर दिया था, इससे हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। और अगर आप नहीं करना चाहते और ऐसे डालना चाहते हैं तो कुकर में मसाले गल जाएंगे। 1 से 1.5 स्पून मैंने नमक का डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली का डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है और 1/2 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा का डाला है। और उसके बाद ये मेरे कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबित ज़ीरा, सिनेमन स्टिक है और ब्लैक पेपर और लौंग है, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद मैं 1 से 1.5 जो कप होगा मैं पानी का ऐड कर दूंगी। आप अपने गोश्त के गलने के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और ये मैंने जो रखे थे प्याज उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। और मैं 4 से 5 चम्मच दही लूँगी और दही में ये प्याज हमने ऐड करने हैं। ये जो मैंने ग्राइंड किया है इसको ऐड कर देंगे तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल देगी स्टाइल का बनता है जो। और आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा तो बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही मज़ेदार बना था, सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएं, उनको ज़रूर पसंद आएगा। अब मैं ये दही ऐड कर दूँगी। मैंने कुकर को ऑन किया तो कुकर खोला तो मेरा गोश्त गल चुका था। मैंने 15 से 20 मिनट लगाया है, हमारा गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। अब देखें ये मैं भूनती रही हूँ, भूनने के बाद आप कलर चेक करें और उसमें ऑयल देखें, ऑयल भी आ चुका है। अब जो मैंने आलू डाले हैं, आलू डाल के थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी वरना फिर आलू नहीं गलते। फिर मैं इसको थोड़ी देर ऐसे प्रेशर लगाऊंगी 5 से 7 मिनट। और ये मैंने 7 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दिए हैं। और पानी के हिसाब से जो आपने शोरबा बनाना है उस हिसाब से पानी डाल लें। और फिर मैंने 5-10 मिनट लगाया था तो ये देखें मेरे आलू गल चुके हैं अच्छी तरह से। और ये बाकी मैं इसमें अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी और इससे भी बहुत ही अच्छा जायका आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आया। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।